हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, भारतीय बाजार में तो आज जम के मुनाफा वसूली देखी गई। सारे सेक्टोरल इंडेक्स, एक ऑटो इंडेक्स की बात को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे शेयर्स मार्केट के अंदर नेगेटिवली परफॉर्म करते हुए नजर आए। कारण दो, एक तो कल जिस तरह से अमेरिकी बाजार गिरे वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और दूसरा कल जो आईटी के नंबर आए, टीसीएस लेड आईटी, बेसिकली मैं ये बोलूँगा क्योंकि मार्केट का एक डायरेक्शन जो टोन शॉट होता है वो टीसीएस कर देता है, क्योंकि इतना बड़ा जाइंट है वो। तो वहाँ से जो नंबर आए वो उतने अच्छे नहीं थे, उम्मीदों के अनुरूप उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, तो सबने मार्केट के अंदर प्रेशर बनाया। लेकिन हाँ, कुछ मुनाफा वसूली आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था, इतना नहीं सोचे थे कि इतनी मुनाफा वसूली एक दिन के अंदर आ जाएगी। लेकिन हाँ, आज एक बहुत नेगेटिव दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। अ, अगर आप मेरा कल का वीडियो रिकॉल करेंगे तो मैं उसका आई बटन अभी आप लोगों के लिए ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। हमने कल बोला था निफ्टी के अंदर कि एक बार अगर निफ्टी ने 18,059 18059 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो हम शायद 17,854 की तरफ बढ़ रहे हैं। 17,854 हमने एग्जैक्ट नंबर दिया था 17854 का। मार्केट का आज का लो आप देखेंगे निफ्टी का, तो मार्केट का आज का लो है 17856। जी हाँ, हमारे लेवल से सिर्फ 2 पॉइंट दूर रहा निफ्टी। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपको जब निफ्टी में कोई 2 5 10 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ है। निफ्टी 187 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ में बंद हुआ है। हमारे लेवल को उसने ब्रेक नहीं करा। सेकंड लेवल जो हमने टारगेट दिया था कि 17854 तक जाएगा, वहाँ तक नहीं गया। उससे 2 पॉइंट दूर मार्केट पलटा और वहाँ से उसने थोड़ी बहुत खरीदारी दिखाई और मार्केट वहाँ से 50 60 पॉइंट ऊपर की तरफ बंद हुए। लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव है। यही हाल बैंक निफ्टी का रहा। और जिस तरह से मार्केट अब प्लेस आउट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है मार्केट अब सेल ऑन राइज मार्केट बनते जा रहे हैं। जब तक मार्केट में 18,260 का लेवल ब्रेक नहीं होता है स्पॉट में, तब तक मार्केट में हर ऊपर की तरफ आपको मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। एनीवे, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे लेटर हाफ ऑफ द वीडियो। आज की क्लोजिंग के बेसिस में आपको नंबर बताता हूँ कि कल मार्केट के लिए क्या नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो अब निफ्टी के अंदर अब हमें तेजी तब करनी है जब स्पॉट के अंदर 17966, 17,966 का स्पॉट लेवल में जब तक ट्रेड क्लियर नहीं होता और मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते कंफर्टेबली, मतलब इस लेवल को 5 से 10 मिनट तक बने नहीं रहते हैं, तब तक निफ्टी के अंदर आपको तेजी नहीं करनी है। 17,966 के ऊपर ही अब हम तेजी का ट्रेड लेंगे। और ये तेजी का ट्रेड हमको लेके जा सकता है 18,076 18076। और अगर उसको हमने सस्टेनेबली क्लोज कर दिया तो शायद हम 1 या 2 दिन के अंदर 18,237 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 18,250 अभी भी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये मैंने आपको 1 जनवरी को जब वीडियो अपलोड करा था, मैंने तभी बोल दिया था आपको कि 18,250 के ऊपर ट्रेड करना मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो कल के लिए की नंबर है 17,966 के ऊपर हम तेजी की पोजीशन लेंगे और शायद हम 18,076 तक बढ़ते हुए नजर आए। और अगर उस लेवल को क्रॉस कर लिया हमने और थोड़ा वहां पे रुक गए तो 18,237 की यात्रा हम निफ्टी में तय होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ये लेवल कल क्रॉस नहीं होता है तो शायद हम 17,800, और एक बार अगर 17,800 ब्रेक हो गया तो हम तुरंत 17,700 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 17,800 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी वहां पर 2 बार जाकर वहां से यू टर्न लिया है और उसने 300 400 पॉइंट की वहां से तेजी दिखाई है। अगर एक बार ये लेवल ब्रीच हो गया 17,775 के नीचे, अगर हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट हो सकता है हमको 17,200 300 आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिखा दे। तो मार्केट शायद 17,800 एक मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। इस लेवल को अगर रेस्पेक्ट करके वापस से ऊपर का मूव देता है तो शायद अब वापस ऊपर की तरफ जाएंगे और 18,200 तक आते आते शायद वो रैली फिर फिजल आउट हो जाए। तो मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर है। 17,800 बचाना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में हमने कल बोला था कि बैंक निफ्टी अगर आपका लेवल जो है 42,500 को ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो शायद हम 41,900 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। मैंने आई बटन ऊपर ऑलरेडी पिछले जब निफ्टी की बात कर रहा था प्लेस कर ही दिया था, आप पूरा वीडियो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पहले 15 मिनट के अंदर ही उस इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी ने हमारा 42,496 के लेवल को ब्रीच किया
और ब्रीच करने के बाद में आप लो देखिए, आज बैंक निफ्टी का लो है 41,835। तो हमारा 41,900 का टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव करा, उसके 30-40 पॉइंट नीचे गया और वहां से एक रिकवरी आई जो मार्केट को वापस 42,000 के ऊपर स्पॉट लेवल में क्लोज करने में कामयाब रही। तो लेवल एकदम परफेक्टली प्ले आउट हो रहा है। अब कल के लिए लेवल क्या बन के आता है? कल के लिए लेवल ये बन के आ रहा है कि जब तक अब हम 42,175 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक मार्केट में तेजी की पोजीशन नहीं लेनी है। 42,175 अगर करना स्टार्ट हो जाता है मार्केट और थोड़ा कंफर्टेबली वहां पर टाइम बिता देता है, तो शायद हम 42,500 और उसके बाद में शायद 43,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कल स्तर वायलेट होते हैं तो शायद हम 41,675 और उसके बाद में 41,336 के लेवल बैंक निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी कमज़ोर है, सारे बैंकिंग सेक्टर शेयर्स के अंदर मुनाफा वसूली है, सारे एनबीएफसी शेयर्स जो है स्पेशली बजाज ट्विंस, उन सभी के अंदर मुनाफा वसूली है। तो मार्केट के ऊपर बैंक निफ्टी और दबाव अभी डाल सकता है, तो थोड़ा सा ट्रेड आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि गुरुवार को एक एक्सपायरी है, तो कल अगर मार्केट लो बना के वहां से अगर थोड़ा सा रिबाउंड करता है, पर्टिकुलरली इन दो लेवल के वहां से, तो एक शायद शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बैंक निफ्टी और निफ्टी बन सकते हैं, प्योरली शॉर्ट कवरिंग वाले, जो एक्सपायरी वाले ट्रेड फंसने वाली बात होती है वहां पे। लेकिन अगर आप ओआई डेटा की बात करेंगे ना, ओआई डेटा के अंदर जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी का चेंज बता देता हूँ, ओआई डेटा के अंदर ये देखो जितने भी पुट राइटर है, ये सारी की सारी पोजीशन यहाँ से कट गई है, ठीक है। तो पुट कटे हैं और कॉल राइटर्स बढ़े हैं, तो ऊपर अब बहुत दबाव आने वाला है। 42,500 अब इतना आसानी से हासिल होगा नहीं, और ये पूरा का पूरा बेस शिफ्ट हो रहा है 41,000 के आसपास। आप देख लो, सारा का सारा बेस 41,000, कुछ लोगों ने 40,000 के पुट भी ट्रेड किए हैं, है ना। तो बेस जो है ये देखो, आप सोने पे सुहागा लेवल है कि एक तरफ से आपके पुट राइटर एग्जिट हो रही है और कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर अब दबाव रहने वाला है। ये बैंक निफ्टी की बात थी, मैं निफ्टी की बात भी कर लेता हूँ एक बार। निफ्टी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी जो बेस बना हुआ था 18,200 के आसपास, वो बेस भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो आप, 18,000 से लेके 18,200 के बीच में जो बेस बना हुआ था, सारे के सारे पुट राइटर वहां से भागे हैं, इंक्रीमेंटल कॉल राइटिंग वहां पर हुई और वो बेस अब कहाँ बन रहा है? 17,600 17,700 के आसपास। लेकिन अगर ये बेस जो मैं आपको बोल रहा था 17,800 का लेवल अगर ब्रीच कर देता है ना, तो मार्केट आपको 17,300 17,400 के लेवल हो सकता है इसी मंथ जनवरी सीरीज के अंदर अंदर आपको दिखा दे। तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन मैनेज करना। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के की नंबर शेयर कर लिए आपके साथ में। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप डाउ जोन्स का देखेंगे चार्ट, जो डाउ जोन्स कल बना के गया है चार्ट, डाउ जोन्स शूटिंग स्टार बना के गया है, ठीक है। और ये एक नेगेटिव कैंडल रहती है, जब जब भी शूटिंग स्टार बनता है डेली फ्रेम के अंदर, ठीक है, वहाँ से मार्केट नीचे के स्तर दिखाता है। तो अभी डाउ जोन्स के अंदर गिरावट खत्म होने वाला कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है चार्ट्स के अंदर। ये गिरावट अभी डाउ जोन्स को कम से कम 1,000 पॉइंट नीचे और लेके जा सकती है। इसका मतलब ये मान के चलना निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, आप डिस्क्लेमर को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार पढ़ के, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।